Hello everyone, welcome to Insta Concepts, and today I'm CA Manu Goyal. Will be going to cover the concept of teaching and what is teaching aptitude and what are the different types of teaching and models of teaching. So let's move on to the discussion. टीचिंग क्या है? टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है जो कि अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को ताकि वो लर्न कर सके, एक्वायर कर सके डिजायर्ड नॉलेज, desired skills or desired ways of living in the society by engaging in the experiences provided by their instructors or teachers. ठीक है, तो हम बोलेंगे टीचिंग क्या है? एक सोशल प्रोसेस है जिसके थ्रू एक लर्नर एक्वायर करता है नॉलेज, स्किल्स और वेज ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी बाय इंगेजिंग इन दी एक्सपीरियंसेस जो कि उसके टीचर्स उसको प्रोवाइड करते हैं. और हम कह सकते हैं टीचिंग क्या है? एक स्किलफुल एप्लीकेशन है किसका? नॉलेज, एक्सपीरियंस और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का, टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग. इसका मतलब क्या हुआ कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, वो स्किलफुली अप्लाई करता है अपनी नॉलेज को, एक्सपीरियंस को, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके ताकि जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो इफेक्टिवली लर्न कर सकें स्किल्स, कंसेप्ट्स और नॉलेज को. फिर हम ये भी कह सकते हैं टीचिंग एक प्लान्ड एक्टिविटी है. इसके लिए टीचर को बहुत ही प्लान्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में चलना पड़ता है. और एक जो बार बार एमसीक्यू आता है वो ये आता है कि इफेक्टिव टीचिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है. कैसे आप पता लगा सकते हैं कि जो टीचिंग है वो इफेक्टिव है या नहीं? तो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि कितना क्लियरली एक स्टूडेंट ने वो सीखा है जो उसको सीखना चाहिए, प्लस कैसे कितना एक्यूरेटली एक टीचर अपने स्टूडेंट्स की लर्निंग को मेजर कर सकता है. फिर अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ टीचिंग. तो दो तरीके की टीचिंग है, एक है फॉर्मल टीचिंग और इनफॉर्मल टीचिंग. फॉर्मल टीचिंग वो टीचिंग होती है जो कि स्टूडेंट या उसके पेरेंट्स पे करते हैं जिस टीचिंग के लिए, लाइक स्कूल टीचिंग, यूनिवर्सिटी टीचिंग. इनफॉर्मल टीचिंग वो टीचिंग होती है जो कि स्टूडेंट अपने फैमिली में एक्वायर करता है ड्यूरिंग इट्स इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ. सो ये उसको जनरली जो मिलती है इनफॉर्मल टीचिंग वो अपने पेरेंट्स से मिलती है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स मिलती है और अदर फैमिली मेंबर से मिलती है. अब आ जाइए बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एप्टीट्यूड क्या है. एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग. एक किसी इंसान की कुछ नेचुरल एबिलिटी किसी पर्टिकुलर काम को करने की. सो फिर टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ? टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब हुआ किसी इंसान की वो बेसिक क्वालिटीज जो उसको एक सक्सेसफुल टीचर बना सके. सो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या आएगा? क्वालिफिकेशन, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड्स और अदर क्वालिटीज जो कि हम एक इंसान से एक्सपेक्ट करते हैं ताकि वो क्या कहलाए? एक सक्सेसफुल टीचर कहला सके. अब बात करते हैं टीचिंग मॉडल्स के ऊपर. टीचिंग मॉडल्स दो तरीके के हैं. एक है इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड मॉडल. ये आप कह सकते हैं एक कन्वेंशनल या एक बहुत समय से चलती आ रही ट्रेडिशनल अप्रोच है. इसके अंदर इंस्ट्रक्टर ही कंट्रोल करता है, या हम ये कह सकते हैं टीचर ही डिसाइड करता है कि क्या मटेरियल पढ़ाया जाएगा और किस स्पीड, किस पेस पे लर्निंग होगी. इसका मेन पर्पस ये होता है कि जो स्टूडेंट है वो बस नॉलेज को एक्वायर कर ले, लर्न कर ले, ठीक है, मेमोराइज कर ले, याद कर ले. इसको हम पैडागोजिकल अप्रोच भी बोलते हैं, क्योंकि पैडागोजी का मतलब क्या है? पैडागोजी एक आर्ट है और साइंस है टीचिंग की, जो कि डिटरमाइन करती है कि कैसे टीचिंग होती है, क्या अप्रोच होनी चाहिए टीचिंग और लर्निंग के लिए, किस तरीके से कंटेंट की डिलीवरी होनी चाहिए, प्लस क्या स्टूडेंट ने सीखा है एज अ रिजल्ट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस. इसके अंदर, इस मेथड के अंदर, इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग मेथड के अंदर जो लर्नर होता है वो फुली डिपेंडेंट होता है इंस्ट्रक्टर के ऊपर फॉर ऑल इट्स लर्निंग. और जो टीचर है उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या स्टूडेंट सीख रहा है और कैसे सीख रहा है. जो टीचर है और हम ये कहें इंस्ट्रक्टर है, वही इवेल्युएट करता है कि वेदर स्टूडेंट्स हैज लर्न समथिंग और नॉट.
नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मॉडल बोलेंगे हम टीचिंग का, वो है लर्नर सेंटर्ड टीचिंग। इसके अंदर जो लर्नर्स हैं वो खुद ही सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, उनको कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है टीचर से, वो खुद ही अपने आप को डायरेक्ट कर लेते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि उनको क्या सीखना है। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अब खुद की लर्निंग के लिए और वही डिसाइड करते हैं क्या पढ़ना है, क्या मटेरियल से पढ़ना है या किस पेस पे पढ़ना है। इसके अंदर क्या होता है, स्टूडेंट सिर्फ नॉलेज ही नहीं एक्वायर करता, बेस्ट नॉलेज ही एक्वायर नहीं करता, प्लस वो अच्छे से किसी कंसेप्ट या नॉलेज को या फिर मटेरियल को अच्छे से इंटरप्रेट भी खुद करता है। और इसके अंदर स्टूडेंट और बेस्ट तरीके से इसलिए सीख पाता है क्योंकि वो अपनी मर्जी से डिस्कवरी कर पाता है फर्दर। इसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि जो पेस है, जो स्पीड है, वो स्टूडेंट्स ही डिसाइड करते हैं कि किस स्पीड में लर्निंग करनी है। पूरे डेली पढ़ना है 2 घंटे, हफ्ते में 1 दिन पढ़ना है या मंथली पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ जो इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर है, वो सिर्फ रिसोर्सेस अवेलेबल करा देता है स्टूडेंट को कि आप यहाँ से पढ़ लीजिए, या वो रेफरेंस दे सकता है या फिर वो डायरेक्शन दे सकता है थोड़ी बहुत कि आप इन रिसोर्सेज को या इतनी कंटेंट कवरेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो टीचर है उसका सिर्फ यही रोल रहता है कि वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है ताकि स्टूडेंट अपने आप ही कुछ सीखे और नई नॉलेज को एक्वायर कर लें और अपनी स्किल्स को डेवलप कर लें। इस अप्रोच को हम एंड्रागॉजिकल अप्रोच भी बोलते हैं और इस अप्रोच के अंदर लर्नर खुद ही इवेल्युएट करता है कि क्या उसने इफेक्टिवली कुछ लर्न किया है या नहीं।